जय हिंद। दिस इज निकेत कुमार। आज प्रस्तुत है प्रोज खंड का दूसरा अध्याय भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम का आज हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करने जा रहे हैं। तो अतः आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटे ना। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है द पास्ट इज, और ऑप्शन है डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस, हार्मफुल। तो एक बात यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो लिखा है द पास्ट इज, अगर लिखा रहता पास्ट इज नोट, अगर सपोज यहाँ पर नोट लगा हुआ रहता तो होता पास्ट इज नोट डेड एंड स्टैटिक, लेकिन पास्ट के बाद इज लगा हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हो जाएगा अलाइव एंड डायनेमिक, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन आपके सामने में, यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्पेरिटी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय सांस्कृतिक है इज द बेस्ट एग्जांपल, किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अनेकता में एकता, यानी कि अनेकताओं में एकता का उदाहरण है। तो हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, एरुडिशन का मतलब होता है बहुत बड़े विद्वान, यानी कि नॉलेज से रिलेटेड बात है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज सेकेंड, सी नंबर में लिखा प्रोस्पेरिटी, और चौथा नंबर में ग्रीड। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट नॉलेज। क्या होगा? ग्रेट नॉलेज, यानी कि एरुडिशन ग्रेट नॉलेज से संबंधित वर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा और साथ में इसका चार ऑप्शन भी देख लीजिए। लिखा हुआ है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर जाकिर मिस है, डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच को कब दिए थे? जब ही टूक ओथ, जब वो जो है ना शपथ लिए एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इसका जन्म कब हुआ? 1865, 1877, 1867, 1897। तो 1897 ईस्वी में इसका जन्म हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन को, और मृत्यु हुआ इसका 1969 ईस्वी में। दोनों मिला करके ये 72 साल के रहे हैं, इसका लाइफ स्पेन 72 साल के रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, उसकी मृत्यु कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में, अभी मैंने बताया था इसका 1969 ईस्वी में मृत्यु हुआ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, चार ऑप्शन भी देख लो, लिखा हुआ डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ डैश इक्विपमेंट। अगर राधा कृष्णन इक्विपमेंट की बात हो तो उन्होंने मेंटल इक्विपमेंट लाए थे वो अपने प्रेसिडेंसी में। चूंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे हमारे देश के, और अपने प्रेसिडेंसी काल में मेंटल इक्विपमेंट को लाए थे जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन जम को तारीफ किए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सवाल नंबर 8 होगा, लिखा हुआ है अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, ऑप्शन 4 पहले देख लो, लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम। तो इन्होंने किसके रूप में सेवा दिए थे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले? तो बिहार के गवर्नर के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गवर्नर ऑफ बिहार। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, यानी कि किसको एक्सेप्शनली उन्होंने एक्सप्लेन किए, व्याख्या किए। तो चार ऑप्शन पहले देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को, या इंडियन फिलोसफी, या इंडियन पॉलिटिक्स, या इंडियन सिविलाइजेशन। तो उन्होंने इंडियन फिलोसफी को एक्सेप्शनली एक्सप्लेन किए थे, इसको आप याद रखेंगे, अभी भी आई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ में चार आंसर, आप लोग आंसर सोच कर रखेंगे। लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, ऑफिस को कैसे गए थे? वो टोटल डेडिकेशन के साथ गए थे। कैसे गए थे? टोटल डेडिकेशन के साथ ऑफिस गए थे, समझे? या यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा प्रेफुल,
प्रेफुल देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है, लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड, यानी कि लंबे समय तक किससे संबंधित रहे, किसके साथ? बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से, गेम से। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब जब चर्चा होगा एजुकेशन की बात होगी वहां पर, तो वहां पर एजुकेशन से लॉन्ग एसोसिएटेड रहे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, और साथ में इसका 4 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यहाँ पर है ना हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली मतलब क्या? भारत का लोग को यहाँ पर फैमिली बोला जाता है। तो कितने समय के लिए उसको चयन किया गया? 2 इयर्स, अ सर्टेन टाइम, फॉरएवर या 20 इयर्स। तो अ सर्टेन टाइम के लिए उसको जो है चुना गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का। चलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है एज द प्रेसिडेंट, यानी कि कहने का तात्पर्य है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि किसकी ग्रोथ की उन्होंने बात कही? सर्टेन रिलीजन्स का, द होल नेशंस का, द रिच ओनली का, या द पुअर ओनली का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द होल नेशन। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की बात की है, उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एडवोकेट उसकी ग्रोथ की बारे में बात किए थे। यहाँ पर लिखा है पावर, जो शक्ति होता है, पावर शुड बी यूज्ड, यानी कि शक्ति का प्रयोग होना चाहिए ओनली फॉर, किसके लिए होना चाहिए पावर का यूज? मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए, मोरल पर्पस या ऑन इंटरेस्ट, अपनी रुचि के लिए, या मटेरियल गेन या मटेरियल का प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर पावर का प्रयोग जो है ना बोला जाता है मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, और 4 ऑप्शन भी साथ में लिखा, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितने साल रहे, यानी कि अर्थात वो कितने साल के थे? तो 72। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 16 और 4 ऑप्शन भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, सबको पता हो गया। नेक्स्ट सवाल, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यानी कि भारत इज माई होम को किसने लिखे, किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल दिख रहा है और 4 ऑप्शन भी यहाँ पर 18 नंबर का सवाल होगा, डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना उसका रोल मॉडल। नेक्स्ट सवाल 19 और 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि किसके लिए उन्होंने शपथ लिए थे? लोगों के लिए, या संविधान के लिए, या नेशन के लिए, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, संविधान के लिए उन्होंने शपथ लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नेक्स्ट सवाल है, डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। तो किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोले थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। तो वो एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, यानी कि राष्ट्रवादी थे वो। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर का लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हीज, यहाँ पर होगा स्पीच, क्या होगा यहाँ पर? स्पीच मिस हुआ, हीज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, यानी किसके शपथ लिए थे? प्रेसिडेंट का। वो प्रेसिडेंट बने थे, थर्ड बार बने थे, यानी कि थर्ड टाइम, यानी कि भारत का थर्ड प्रेसिडेंट यही रहते डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने प्रेसिडेंसी काल में। नेक्स्ट सवाल है, डैश डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मुख्य उपकरण कौन है? ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होनी चाहिए? कृषि, एजुकेशन, ट्रेड, या नन ऑफ दिस। तो एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशन। चलिए 24 नंबर का सवाल, डैश डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो किसने लाया था एरुडेशन? एरुडेशन का जब भी बात होगा तो डॉक्टर राधा कृष्णन का चर्चा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, इसका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और 4 ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड
टू द पीपल ऑफ, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या फील्स करते हैं ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों के लिए वो अपने आप को ऑब्लाइज्ड आभार व्यक्त करते हैं, पाकिस्तान के, इंडिया का, चाइना के, नेपाल के, तो इंडिया हो गया। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर का और 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे? 1967 ईस्वी। 27 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, किसका? भारत इज माई होम, ये तो आसान है। 28 नंबर में लिखा हुआ है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर, यहाँ पर छूट गया है लॉस्ट हिज फेथ इन, किस में? तो इंसानों में, मैन में, जानवरों में नहीं, इंसानों में। 29 का सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पर भी छुटा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत इज माई होम। अगला सवाल देखने को मिल रहा है और 4 ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए थे ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, किस भावनाओं से प्रवेश किए थे? टोटल डेडिकेशन के साथ। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, टोटल डेडिकेशन के साथ उन्होंने ऑफिस में इंटर किए थे। नेक्स्ट सवाल और 4 ऑप्शन में व्हिच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, तो यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी कि व्हिच नेशन, कौन सा नेशन हैज बीन कॉल्ड, यानी किस नेशन को कहा गया है द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि प्राचीन लोगों का एक यंग स्टेट, स्टेट का स्टेट यहाँ पर कंट्री के संदर्भ में आप समझेंगे, यहाँ पर इंडिया होगा, क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो वैल्यू क्या रह जाता है? हमेशा के लिए वैलिड रहता है, तो हमेशा के लिए इटरनली होगा, क्या होगा? इटरनली। अगर वहां पर इंटरनली लिख रहा है तो गलत है, एक्सटर्नली लिख रहा है तो भी गलत है, स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छा से, इटरनली। क्वेश्चन नंबर 33 डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली obliged टू द पीपल ऑफ इंडिया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड, होगा पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। नेक्स्ट हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई, पहले रिपीट हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है When did डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered this speech, अपने स्पीच को कब दिए थे? When he took oath as the president. नेक्स्ट डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, किसको एक्सप्लेन किए थे? ये भी रिपीट हुआ है, तो इंडियन फिलोसफी को, किसको? इंडियन फिलोसफी को। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल एक्सपीरियंस, एसेंशियल नॉलेज, तो हो जाएगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है भारत इज माई होम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन बाय हिम इन, कब दिया गया था? ये एक उद्धरण है, उनके भाषण से लिया गया, लेकिन दिया कब किया गया था? 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में। ये है वीवीआई क्वेश्चन है। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। वन सेल्फ, जब भी वन सेल्फ का बात होगा इंडिविजुअल ही होगा, यानी कि वो कहते हैं वर्क दो तरीका से होना चाहिए, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा सोशल, तो वन सेल्फ मतलब हो जाएगा इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। 41 डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक महान थे, और साथ ही साथ एन एमिनेंट मतलब एक विख्यात बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट, पोएट या आर्टिस्ट, हो जाएगा एजुकेशनिस्ट, हु प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु वाज ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड कौन थे? बाय द ट्रस्ट पीपल, बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, ओवरहेल्म्ड ज्यादा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जब उसको राष्ट्रपति के लिए चयन किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन
द राइट ऑफ ऑल मेन, यानी कि सभी आदमी का अधिकार के लिए हमेशा क्या रहा, चैंपियन रहा। टू लिव इन, कैसे रहने के लिए, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन, डिग्निटी एंड जस्टिस, पास्ट एंड न्यू कल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी कि गरिमा और न्याय के साथ। नेक्स्ट सवाल है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया, भारत इज माई होम से लिया गया। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि राष्ट्रीय पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। ये लाइन कहां से लिया गया, भारत इज माई होम से लिया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 47 नंबर का, और चार ऑप्शन भी लिखा है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड of this family for a certain time, who says this। कहने का मतलब है द पीपुल हैव चूजन, यानी कि लोगों ने चयन किया, टू मेक मी, मुझे बनाने के लिए, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का हेड अर्थात राष्ट्रपति के रूप में, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन wanted Indians to engage in two aspects of work, यानी कि भारतीय चाहते हैं, यानी कि दो प्रकार के काम के पहलुओं में इंगेज हो जाए। पहला है मनी एंड बिजनेस, इंडिविजुअल एंड सोशल, तो होम एंड फैमिली, वर्क एंड होम, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिविजुअल एंड सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम, यहाँ पर है डस्टिस, तो हो जाएगा ओवरहेल्म्ड। वो क्या था ज्यादा, ओवरहेल्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, इज फ्रॉम, रिपीट हुआ है, यहाँ पर भारत इज माई होम, इससे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, द को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हाँ उसका थे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये भी सही है। द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ तीसरा, ये भी सही है। तो अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों तीनों थे, 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन विच सिटी डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी कि कौन सा शहर में डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म लिए, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल, एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज सक्सीडेड बाय, प्रेसिडेंट के रूप में किसके द्वारा वो सफल हुए थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा, डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा। आगे है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम, भारत इज माई होम किस प्रकार का प्रोज पीस है, तो स्पीच है ये, 1967 ईस्वी में उन्होंने भाषण दिए थे। स्पीच क्या होगा, स्पीच। अब यहाँ पर लिखा हुआ पास्ट इज नॉट डेड, और वहां पर लिखा था पास्ट इज, तो द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक होगा यहाँ पर। अगर नोट हट जाएगा तो फिर अलाइव एंड डायनेमिक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू भारत इज माई होम का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और बहुत ही आपको लाभ मिला होगा। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट अर्थात चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑल ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाला हुआ है, और तुरंत ही बैक टू बैक पिंच ऑफ प्रश्न का भी ऑब्जेक्टिव तुरंत डलने वाला है। तो आप एंजॉय करें, एग्जाम का अच्छा से तैयारी करें। तब तक इतना ही, जय हिंद।